नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर थर्ड ईयर में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। सेकंड है हमारा मैनेजमेंट, थर्ड है हमारा इनकम टैक्स और फोर्थ है हमारा बिजनेस मैथ। ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसके मार्क्स आपके एग्जाम में जुड़ेंगे। एक्स्ट्रा में हमारा आता है जनरल नॉलेज यानी जी जो कि एक्स्ट्रा है। अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है इस पे थोड़ा-सा हम समझते हैं। जब कोई पेन बनाना है यानी मान लेते हैं कि एक पेन बनाना है, अब इसमें कौन-कौन से खर्चे लगेंगे, ये हम कैसे जानेंगे? हम इसका हिसाब-किताब करेंगे। अब कितना इसमें खर्चा लग रहा है उसको हटा करके कितने पैसों में हम इसको बेचें, ये हम ओवरव्यू पहले से ही करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं पहले ही कि कितने पैसों में हम बेचेंगे कि कुछ प्रॉफिट होगा उतना अमाउंट में हमें प्रॉफिट अर्न हो पाएगा। इसके लिए हम करते हैं कॉस्टिंग जो कि एक बिज़नेस का बहुत ही अहम पार्ट होता है। अब हम आते हैं चैप्टर की तरफ कि चैप्टर क्या है हमारा। फर्स्ट है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग 1 यानी ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। 3 यहाँ पे पार्ट आपको मिलेंगे जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहला हम पार्ट पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 इसको हम समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट यूनिट कॉस्ट यानी हमें इसमें चैप्टर में क्या करना है कि जैसे आपको यहाँ पे 1000 पेन बनाने हैं। अब कोई कंपनी सिर्फ एक पेन बना के तो नहीं बेचेगी ना 5 रुपए का, वो बहुत सारे बहुत लार्ज अमाउंट में एक पेन को बनाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे पेन का भी यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है और सिर्फ एक पेन का भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। तो उसको हम देखते हैं कि अलग-अलग कैसे देखें। पहला क्या है कॉस्ट, जो कि हम देख रहे हैं इसका 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं। पहला क्या है कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट और प्रोडक्शन। ये तीनों अलग-अलग टाइप के हैं, हल्का-फुल्का डिफरेंसेस है, हल्का-फुल्का लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस है नहीं। और जो यहाँ पे कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, इसमें कोई इसका एक स्टैंडर्ड जो बोलते हैं यहाँ पे मानक अकाउंटेंसी का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है। तो हम नॉर्मली कॉस्ट स्टेटमेंट ही बनाते हैं, लेकिन हम नाम क्या देते हैं कॉस्ट शीट का या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा हम करेंगे। का कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। हम नॉर्मली इसी के चलते हैं इसी के ऊपर। ये है प्रोडक्शन जो कि आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। अब हम आते हैं कि कॉस्ट शीट क्या है? दोनों में मैंने बताया कि दोनों सेम ही है लगभग, लेकिन इसको हमने ऐसे ही अलग-अलग करके बताया गया है बुक में। अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट शीट के बारे में। तो कॉस्ट शीट को हम समझेंगे कि कॉस्ट शीट में हमें क्या-क्या डालने हैं। पहला आता है हमारा एक्सपेंसेस कि आखिर कितने खर्चे हो रहे हैं, हम इसको देखेंगे। अब खर्चे कितने प्रकार के होते हैं? खर्चे होते हैं हमारे 2 प्रकार के। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट खर्चे। ये आपने क्लास 11th और 12th में भी पढ़ा हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। लेकिन वहाँ पे अभी यहाँ पे हल्का-हल्का समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। अब कॉस्ट शीट में हम सबसे पहले देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों बाँटा गया है। यहाँ पे इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। मेन जो कॉस्ट शीट होता है, जो कॉस्ट स्टेटमेंट हमारा है, वो इसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे ही बेस्ड है। इस चैप्टर में बस इन्हीं दोनों पे फोकस करना है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंसेस क्या है। इसको हम समझ लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्ट में क्या होता है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस यानी एक पेन अगर हमने यहाँ पे बनाया है, एक पेन का हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें क्या होगा डायरेक्ट लेबर क्या होगा, डायरेक्ट हमारा एक्सपेंसेस क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मटेरियल हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गई, फिर वहाँ पे इंक हो गए, फिर उसके रिफिल होते हैं वो हो गए, ये क्या होगा डायरेक्ट हो गया। फिर वहाँ पे मजदूर जो कि उसको ढो करके ला रहे हैं, ऑक्टोरी ड्यूटी, ये सब क्या हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हो गए। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुए कि जब सामान सब आ गए हैं, उसके बाद क्या हो रहा है हमारा जो बहुत बड़ा फैक्ट्री है उसका जो रेंट है वो क्या हुआ इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि वो पेन बनाने में काम नहीं आ रहा है लेकिन इसमें सहायक है, इसको पूरा तरह से सहयोग कर रहा है बनाने के लिए। दूसरा क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट में मटेरियल, यानी जैसे कि फैक्ट्री में मशीन होगी, वहां पे फ्यूल लगेंगे बहुत सारे, फिर लेबर वहां भी काम कर रहे होंगे और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी वहाँ पे लगेंगे, साफ-सफाई का, मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब क्या हो गए इनडायरेक्ट हो गए। लेकिन क्या हो रहा है हेल्प कर रहे हैं ये किसको, एक पेन बनाने की कंपनी को। ये दोनों हो गए हमारे डेफिनेशन एक्सपेंसेस की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आखिर होते क्या हैं। अब हमें देखना है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे। इसमें हमें बनाना है एक कॉस्ट शीट।
अब कॉस्ट शीट में हम क्या बनाएँगे? हमें यहाँ पे कुछ भी इमेजिनेशन नहीं करना है, कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं करना है। हमें बस यहाँ पे सब कुछ अलग-अलग फॉर्मेट में डाल के दिखाना है कि आखिर कितना इसमें रॉ मटेरियल है, कितना क्या लग रहा है और कैसे हमें प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, वो हमें बस यहाँ पे शो करना है। हमें कुछ भी अपने से बनाना नहीं है। हम यहाँ पे बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले आता है हमारा रॉ मटेरियल यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि यहाँ पे 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइम कॉस्ट, दूसरा होता है हमारा वर्क कॉस्ट जिसको हम यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तीसरा आता है हमारा ऑफिस कॉस्ट जिसमें कि स्टेशनरी के खर्चे हो गए, फिर कुछ भी यहाँ पे लेबल हो गया, स्टेशनरी में जो भी प्रिंटिंग आती है वो सारे खर्चे यहाँ पे हम डालते हैं। चौथा हो गया हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आता है, उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट जो कि हमारा पूरा प्रोडक्शन का यहाँ पे कॉस्ट होता है। तो हम यहाँ पे डालते हैं पहला फॉर्मेट में क्या आएगा हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो भी हमारा डायरेक्ट हो रहा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या आएगा हमारा लेबर, फिर ऐसे और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ये सारे खर्चे कहाँ आएंगे हमारे प्राइम कॉस्ट के अंदर। अब आता है हमारा वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑफिस कॉस्ट। तो हम ऑफिस ओवरहेड के नाम से दिखाते हैं। जितने भी खर्च आएँगे स्टेशनरी के, प्रिंटिंग के सारे हम यहाँ पे डालेंगे और नाम क्या होगा हमारे यहाँ पे ऑफिस कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब ये क्या निकल गया हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का अमाउंट निकल गया कि आखिर इस पेन को बनाने में कितने अमाउंट लगे हैं। इसमें आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो यहाँ पे दिया रहेगा। अब इस सेलिंग प्राइस में से जो हमारा टोटल अमाउंट आया है, टोटल कॉस्ट आया है, उसको हम माइनस करके जो अमाउंट आता है हमारा, जो भी अमाउंट आया वो क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। ये क्या निकल गया हमारा एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया। यही एक वो बोलते हैं एक फॉर्मेट है सिंपल और आसान फॉर्मेट जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमें बस ध्यान क्या रखना है प्राइम कॉस्ट के अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको यहाँ पे अलग करके दिखा देना है और यहाँ पे निकाल देना है उसका अमाउंट। दूसरा आता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट यानी वर्क कॉस्ट। उसमें हमारे जितने भी फैक्ट्री का कॉस्ट लग रहा है, जितने भी एक्सपेंसेस है फैक्ट्री के, वो यहाँ पे डाल देने हैं। फिर आता है हमारा ऑफिस कॉस्ट जिसमें कि ऑफिस में जो जो हो रहा है खर्चे हमें यहाँ पे निकालने हैं। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे लिखना है। टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा और फिर हमारा प्रॉफिट ऐसे निकल जाएगा आसानी से। यानी बहुत सिंपल है। कभी-कभी क्या होता है इसमें कि हमारा ऑफिस कॉस्ट यहाँ पे नहीं लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑफिस कॉस्ट क्या होगा हमारा एंड होगा। इतना ही हमें क्वेश्चन में मिलेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट। यहीं पे जहाँ पे खत्म होगा, जहाँ तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें उसको क्या लिखना है? टोटल कॉस्ट। वहाँ पे कोई ऑफिस और ये नहीं लिखना है, जो एंड होगा उसमें हमें ये नाम से इसको लिख देना है। तो ये हो गया कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ऊपर-ऊपर से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब हम बनाते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही टाइप से कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला क्या है यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, जो हमारा यूनिट है, वो कितना का है? वो हमारा है 1000 यानी 1000 यूनिट हमने यहाँ पे बनाया है। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि एक जो एक सामान होता है, उसका क्या यहाँ पे अमाउंट होगा, उसको हम देखेंगे।
तो यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया हुआ है 60,000। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम देखते हैं। रॉ मटेरियल कितना अमाउंट है यहाँ पे? 60,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। प्रोडक्शन अमाउंट कितना है? यूनिट 1000। यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कितना आ गया? 60। अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे बनाया है कॉस्ट शीट, वहाँ पे दिख रहा है आपको कि कॉस्ट शीट हेडिंग डाला है फॉर द ईयर एंडिंग एट 31 मार्च 2017। ये क्या है? एक तरह से फॉर्मेट तौर पे पूरी तरह से एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। फिर यहाँ पे क्या है? हमारा ये फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स 2 हमें कॉलम बनाने हैं। पहला क्या है? यूनिट पर कॉस्ट। दूसरा क्या है? टोटल कॉस्ट। यहाँ पे आखिर टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, उसका अलग फॉर्मेट बनेगा, इसका यूनिट का अलग फॉर्मेट बनेगा। अब रॉ मटेरियल पहले हम क्या लिखते हैं? रॉ मटेरियल। तो मैंने क्या बताया था कि ऐड करेंगे किसको? लेबर को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये क्या आ गया हमारा? प्राइम कॉस्ट। क्या आ गया हमारा? ये प्राइम कॉस्ट। ये हमारा क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट, जो कि अलग अलग टाइप से बटा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमारा? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कहाँ पे निकालते हैं? इसका अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 30,000। डिवाइड करेंगे 1000 से, कितना आ गया? 30। सेम वैसा ही हर टाइप में होगा, हर बार होगा। हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यूनिट, उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है प्रोडक्ट से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 60,000। तो हमने 60,000 से डिवाइड किया है, 1000 को 60 आया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर दिए हुए हैं जो कि 30,000 के हैं। तो कितना आ गया हमारा? यहाँ पे आ गया हमारा 30। 30 1 यूनिट का, 1 यूनिट का हमारा 30 आ गया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसको 10,000 यूनिट दिया हुआ है, तो कितना आएगा इसका? इसका आएगा 10 रुपया। ये क्या हो गया हमारा? निकल गया प्राइम कॉस्ट, क्योंकि सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे डाले गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 40,000। इसको हमने यहाँ पे डाला है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया? हमारा वर्क कॉस्ट निकल गया, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा ऑफिस ओवरहेड, जिसमें अमाउंट दिया गया है 10,000, क्योंकि 10 रुपये यहाँ पे होगा। यहाँ पे 10 रुपये और 10,000 रुपये यहाँ पे निकल गया। ये क्या निकल गया हमारा? वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट। अब नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड, यानी यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड है। क्या निकल गया हमारा? टोटल कॉस्ट। ये अमाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया, ये अकाउंट। तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, और ऐसे ही बनता है हमारा कॉस्ट शीट, या फिर आप इसको कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। इतना ही है इस चैप्टर में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ करके मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सारे क्वेश्चन को। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।